ये लाइन से लाइन आपकी 5 फीट है, पौधे से पौधा 7 फीट है, और ये है जिगजैग। समझ में आया? अभी ये जो पौधा है 5 महीने के बाद 25 इंच तने की मोटाई होगी तो नया बच्चा रखना है। 5 महीना 25 इंच तने की मोटाई, 25 पत्ते। अगली फसल की तैयारी कैसे करना है वो बात मैं बतला रहा हूं। और फसल खराब ना हो इसके लिए 20,000 पत्ते हमारे खेत में होना चाहिए केले के। कितने? 20,000 हरे पत्ते खेत में होना चाहिए। मैं बहुत सारी कैलकुलेशन की बातें बता रहा हूं, आप ऐसे क्या क्या बता रहा है यार, कितना बता रहा है यार, ऐसे मत सोचो। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो ये वीडियो बाद में देख करके और पेन कागज पे लिख सकते हो। ऐसा करोगे तो केला नहीं लगा पाओगे। बहुत जटिल बातें नहीं है, बट ये आप तक पहुंचना जरूरी है ताकि आपकी खेती आसान हो। 5-6 बार मेरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। खेत के अंदर 20,000 पत्ते, जिसमें पानी भरा हुआ रहे, हरे पत्ते रहे, तो बाहर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो भी आपके खेत में 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और केला अच्छा पकेगा। उसका रिलेशन है आपका बच्चा रखने से, इसलिए 20,000 पत्ते में बात कर रहा हूं। जो किसान पाठशाला की आइडियोलॉजी में केले की खेती नहीं कर रहे हैं वो लगाते हैं 5x5 पे, 5x5.5 पे या 5x6 पे। वो बच्चा रखते हैं माल कटते समय, जब माल कट रहा है तब बच्चा रखेंगे, या माल कट चुका होगा तब बच्चा रखेंगे। माल कटने के बाद में रहता है, कंबल गिरने के बाद में रखते। माल कट जाता है उसके बाद, है ना? हाँ, नवीन पिलो। तो ये जो प्रक्रिया है ये अधूरी है। होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं कि बच्चा कब रखे, हरे पत्ते कैसे मेंटेन करें। 5x5 या 5x5.5 में होता क्या है, 3 गाड़ी माल कटा, केला गिरपड़ चालू हो जाएगा, कमर टूटकर गिरता है, हाँ? कमर टूट के गिरता है ना। पूरे मल्ले में से 5,000 पौधे हैं, 2 गाड़ी 3 गाड़ी माल केला कटा 10-10 टन का, कि हवा अंदर घुसना चालू होती है और केला यहां से कमर टूटकर गिरता है। चौथी 5वीं गाड़ी में 10% आपका टूट फूट का मिलता है। फिर आप बोलता है इसको भर के ले जा यार। वो कटर को 100-200 की पत्ती अलग से देंगे। वो जो केला कटर आता है व्यापारी तो खेत में है, वहां उसकी ऑफिस में, उसको 200 रुपए देंगे, ए भाऊ घेऊन जाए। वो उसकी गाड़ी बिगड़ती है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके घर खेत से जो 2 टूटे हुए झाड़ है वो भर के ले जा। 5,000 झाडं लावले होते, त्यातले आता तसंच झालं, ते नेऊन बी नाही राहिले, मागून राहिले। ठीक है, तो हमें कैसा रखना है बच्चा अभी मैं बतला रहा हूं आपको। अगर उत्तर दक्षिण है लाइन हमारी, तो बच्चा आपको रखना है उत्तर दिशा में। अगर पूरा पश्चिम लाइन है तो बच्चा रखना है पूरब या उत्तर में, पूरब उत्तर। तो बच्चा या तो उत्तर में रखना है या पूर्व में रखना है या उत्तर पूर्व में रखना है। कारण यह है, हम जहां महाराष्ट्र में हैं यहां सूर्य चलता है दक्षिणायन। 12 बजे भी देखोगे तो हल्की इधर परछाई आएगी, 12 बजे भी परछाई हल्की आएगी ना। तो फ्लावरिंग आता है सूर्य दिशा में और बच्चा रखना है हमें अपोजिट दिशा में, ताकि फ्लावर और बच्चा एक दूसरे के ऊपर ना आए। अभी कंडीशन अप्लाई, अगर आपका कम साइकिल का पौधा है जो G9+ है, तो आप 5 महीने का पौधा होगा, 25 पत्ते का होगा, 25 इंच तने की मोटाई होगी, तो उत्तर दिशा में नया बच्चा रख लोगे। रेगुलर पौधा खरीद रहे हो तो ये प्रक्रिया मत करना, वरना आपका माल कम आएगा। समझ रहे हो? तो उत्तर दिशा में नया बच्चा रखना है 5 महीने बाद। तो पूरा खेत आपका 1 फीट खसक गया, एक ही तरफ रखना है तो पूरा खेत 1 फीट खसक जाएगा अगली फसल में। तीसरा रखोगे फिर 1 फीट खसक जाएगा। समझ में आया यहां तक? 5 महीने 25 पत्ते, 25 इंच तने की मोटाई होगी, 6ठे महीने में नया बच्चा रखेंगे। रखना किधर? उत्तर दिशा में।
अभी कैसे रखना है इसका साइंस है, और यहां से आपको मेरे पास आकर बैठकर केले की शिक्षा लेना सार्थक होगा। समझना बात को। एक पौधा आपका ये दिया इसने फ्लावरिंग 7वें महीने में। मैंने आपको बताया 5 महीना 25 पत्ता 25 इंच तने की मोटाई होगी, तो उत्तर दिशा में बच्चा रखना है। फ्लावरिंग आएगा आपका 7वें महीने में, तो जिस दिन फ्लावरिंग आएगा उस दिन आपके बच्चे का नया पत्ता आना चालू हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? अभी आपने खेत में 1250 पौधे लगाए हैं 5 बाय 7 पर। 1 एकड़ में जब 5 बाय 7 पर केला लगाते हैं तो 1250 पौधे आते हैं। मेड़ पे गैप फिलिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है तो 1200 पौधे बचते हैं, 25-50 पौधे डैमेज होते हैं। इस तरह का ग्राफ लेंगे, अंदर जाकर अभी आप पत्ते गिनेंगे तो इस पौधे में आपको लगभग 20 पत्ते मिलेंगे, और फ्लावरिंग आते समय 20 से 22 पत्ते होना बहुत अच्छी बात है, हेल्दी पौधा है। तो 1200 गुणित अगर 20 करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने पत्ते हैं। 1200 पौधे 20 पत्ते, आपके खेत में 24,000 पत्ते हैं जो हरापन बरकरार रख रहे हैं, तो खेत के अंदर नमी वाला वातावरण रहेगा। अभी यहां से केले का बहुत बढ़िया और मीठा साइंस चालू होता है। इस चीज को आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया, किसान तक आई नहीं, इसलिए हम 5 बाय 5 पर केला लगा रहे हैं, जो सबसे गलत बात है। आपका दूसरी लेते आएगा नहीं, तीसरी कभी ले नहीं पाओगे, और हर साल केला पौधा खरीद के लगाओगे। और ये प्रक्रिया समझ गए जो मैं बता रहा हूं, तो एक बार केले का पौधा खरीदना है, 3 से 5 साल तक वही पौधा चलेगा, और दूसरी का रेट भी अच्छा मिलेगा, तीसरी का रेट भी अच्छा मिलेगा। कैसे? 7वें महीने में फ्लावरिंग आई, 20 पत्ते हैं, अगर 5 बाय 7 पर हम जिगजैग लगा रहे हैं तो अभी फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता आता नहीं, पुराने पत्ते सूखना चालू होते हैं, और ये फ्लावरिंग 90 से 100 दिन में माल कटाएगी। जो आज फल आया है 90 से 100 दिन मतलब 3 महीने में माल कटेगा। तो 3 महीने में ये 20 पत्ते के कम होते होते 10 पत्ते बचेंगे। अगर 5 बाय 7 पर है तो सराउंड ग्राफ है, तो जो किसान 5 बाय 5 पर केला लगा रहे हैं उनका फ्लावरिंग आते समय 12 पत्ते रहते हैं। आप गिनती करो खेत में जाकर के, आपके 8 ही पत्ते हैं, है ना। ये माइनस है क्योंकि 5 बाय 5 पास में होता है, पत्ते ओवरलैप होते हैं, जो छांव में पत्ते रहते हैं वो फ्लावरिंग आते समय सारे झुक जाते हैं। जिस दिन कमल आता है उस दिन केले को जरूरत से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए कमल को बाहर निकालने के लिए। तो वो तत्काल में ऊर्जा कहां से लेता है? अपने पत्तों से सिकुड़ लेता है और कमल को देता है बाहर आने के लिए। तो जो उसके छांव में पत्ते रहते हैं वो झुक जाते हैं। कम ग्राफ ज्यादा पौधे, जो कंपनियां पौधा बेचती है उनके बच्चों का आप भला कर रहे हो। समझ में आ रहा है? बड़ा ग्राफ कम पौधे, केले को क्या चाहिए वो काम आप कर रहे हो। आपके जेब से पैसे कम जाएंगे कम पौधे लगाने में, तो ज्यादा पौधे लगाना नहीं। 1250 से कम लगाओ, उससे ज्यादा नहीं लगाना। समझ में आया कॉन्सेप्ट? और ग्राफ सराउंड लो तो पत्ते ज्यादा बचते हैं, हरे पत्तों की संख्या रहेगी, तो गर्माहट खेत में नहीं रहेगी, ठंडा नम वातावरण रहेगा। अभी फल आने के बाद पत्ते कम हो रहे हैं, और यही मीठी बात क्या है, हमने बच्चा रखा 5 महीने में, तो यह हर 5 दिन में एक नया पत्ता दे रहा है। समझ में आ रहा है? 7वें महीने में इसकी 3-4 पत्ते की उम्र थी। 90 दिन में माल कटने की कंडीशन, इधर एक पत्ता कम हो रहा है, इधर एक पत्ता बढ़ रहा है। ये 7वें से 10वें महीने में माल कटेगा, यहां माल कटेगा, उस दिन ये 5 महीने का पौधा रहेगा। जिस दिन ये माल कटा, शुरुआत हुई, तो 1 महीने में पूरा बगीचा कट के खत्म होगा। ठीक है? जिस दिन आखिरी फल कटेगा उस दिन इसका आप तीसरा बच्चा रखोगे। हेलो, समझ में आ रहा है?
तीसरी जनरेशन, जिस दिन आखिरी माल कटा उस दिन तीसरा बच्चा, क्योंकि ये 5 महीने का हो गया, इसके 25 पत्ते आ गए, आपने फल आने के 2 महीने पहले रखा था, अभी 1250 जो आपने पहले दिन लगाए, फिर 5 महीने बाद 1250, फिर ये जो खत्म हुए कट के तो नए 1250, अभी आपके खेत में 2500 पौधे हमेशा मिलेंगे। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है केला कैसे खेती करना है? ये रियल लाइन है केले की खेती की। अभी जिस दिन बच्चे का माल कटेगा उस दिन अगली पीढ़ी आएगी, ये बड़ा हो चुका होगा, ये नया आ जाएगा। तो अब ऐसा कितने बार? अनेक बार ले सकते हो, जब तक आप केला सीख जाओगे। नहीं ये एक बार लगा के 1000 साल। 15 साल का पौधा हमारे पास सोलापुर में है, 15 साल हो गए केला लगाने को, सोलापुर में है, उनका एड्रेस नाम पता सब है। हमें यह सिखाया गया है कि केले का पौधा खरीदो, दूसरी बार लेते ना आए, तीसरी बार फिर पौधा खरीदो। ये कैलकुलेशन आज तक भारत में किसी ने बताया नहीं। ये कैलकुलेशन सीख गए तो आपको बाद में पौधा खरीदना नहीं। में भी है एक केला 12 साल लगा है, मैं देखा है। आपके पास ही है भाई देखने वाले। चेक चालू है उसका और वो कुछ भी देता नहीं, वो सुभाष पालेकर का खेती करता है। तो केले की फसल, गन्ने की फसल ऐसी है, एक बार लगाओ, एक बार निवेश करो, अनेक साल तक कटिंग आएगी। इसका फर्टिलाइजेशन? हाँ, इसका फर्टिगेशन बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, वो BFS जो 94 257 38 222, वो आपको 365 दिन की पोथी देगा, कब बच्चा रखना है, कितना DAP कब डालना है, कितना यूरिया कब डालना है। समझ में आया बच्चा कैसे रखना? अब इसका मोटा फायदा, अगर आप कम साइकिल का पौधा ले रहे हो तो ही ये करना, वरना उत्पादन कम आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, पहली कटिंग 10वें महीने में आएगी, 11वें महीने में खत्म होगी। जिस दिन कटिंग खत्म हुई उस दिन आपका बच्चा 5 महीने का है, अगले 3 महीने बाद फ्लावरिंग देगा, अगले 3 महीने बाद कटेगा। तो जिस दिन माल कटा उसके 6 महीने बाद दूसरी कटिंग तैयार है, अगर इस तरह से कैलकुलेशन करते हो। अभी ये जिस दिन माल कटेगा तीसरा बच्चा आपका रेडी है, जो 3 महीने बाद फ्लावरिंग देगा, अगले 3 महीने बाद माल कटेगा। ठंडी के समय फ्लावरिंग आएगी तो 8 महीने में माल कटता है, और ठंडी नहीं है तो 6 महीने में माल कटता है। तो ये प्रक्रिया जब हम करते हैं, कम साइकिल का G9+ का पौधा लेते हैं, तो 12 महीने में 1 साल बीतने के बाद 2 कटिंग आती है। कितनी? राम जी, हाँ G9+ अलग है क्या? G9 अलग? हाँ, G9+ पूरे भारत में केवल बी किसान बनाता है, जो 4 साइकिल का पौधा है। कम साइकिल का पौधा आप लोगे तो खेत में ज्यादा साइकिल ले सकते हो। ये जो 1 2 3 ये आपकी साइकिल है। जब लेबोरेटरी में पौधा बनता है तो वो बाटल में 28-28 दिन में मल्टी करते हैं। गवर्नमेंट ने बोल रखा है हर टिश्यू कल्चर कंपनी को 8 साइकिल लेना है। कितनी? 8 साइकिल पे 1500 पौधे बनते हैं, एक जो पौधे का बच्चा रखते हैं उससे। 7 साइकिल करी तो 750 पौधे, 6 साइकिल करी तो 325 पौधे, एक क्लंप रखा तो BK G9 आप लेते हो तो 300 पौधे बना हुआ पौधा है, और G9+ लेते हो तो 100 से 80 पौधा बनता है एक क्लंप से। तो जितनी कम साइकिल लेते हैं उस पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। इसलिए मैं प्लस की बात कर रहा हूं, तो आप जल्दी बच्चा रख सकते हो। अभी 6 महीने में केले की कटिंग, मैक्सिमम 8 महीने में, 2 साल में 3 बार मिनिमम केले में यह करना चाहिए। अगर हम एक बार निवेश कर रहे हैं और 3 कम से कम कटिंग नहीं ले रहे हैं तो हमें केले से जितना कमाना था उतना कमा नहीं पाओगे। कारण बतलाता हूं। पहले साल जमीन की तैयारी, गोबर खाद, जिप्सम, बलराम भाई को 25 बार खेत में बुलाया, उमेश भाई जादू की डब्बियां दे के गए, रमेश भाई बिना बुलाए आ गए थे, एक खाद पकड़ा के गए। पहले साल सारी प्रक्रियाएं होगी। पहले साल 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए एकड़ का खर्चा हो गया। माल आया 2 लाख, 3 लाख रुपए का, तो खर्चा काट के 1 लाख बचा। यह प्रक्रिया करते हैं
तो दूसरे साल पौधे का खर्चा नहीं, गोबर खाद का खर्चा नहीं, डीएपी यूरिया पोटास का खर्चा मात्र 30 पैसा। क्योंकि जब आपका माल कटा उस दिन बच्चा ऑलरेडी 5 महीने का है, अभी वो 3 महीने बाद फ्लावरिंग दे देगा, और उस दिन आपने नया बच्चा रख लिया, आप एकड़ का खाद डालोगे ना कि 1000 पौधे का। केले में जो भी हिंदुस्तान में गाइडलाइंस आती है, जो पर्ची देते हैं, वो बोलते हैं 1000 पौधे का खाद। कोई बंदा बोलता नहीं 1 एकड़ का खाद, कोई बोलता नहीं। होता क्या है, कॉन्सेप्ट किसी किसान को समझ में अभी तक आया नहीं कि वो लूटा कैसे रहा है। 5 बाय 5 1750 पौधे 1 एकड़ में, 5 बाय 7 1250 पौधे 1 एकड़ में। कैलकुलेटर चलाना किसके पास है ना। G9 प्लस का पौधा आता है 20 रुपए का, 1250 गुणित 20 कितना हो रहा है, 25,000 रुपए आपके पौधे के 1 एकड़ का खर्चा। मार्केट में जो आपके गांव में पौधा आ रहा है, कंपनी मेरे को मतलब नहीं, नाम मत बताओ, कितने का पौधा आता है, 17 रुपए। तो 1750 गुणित 17 करो, क्या आ रहा है, 29,750। अभी समझ में आया 17 रुपए का पौधा महंगा है या 20 रुपए का पौधा महंगा है। एकड़ का खर्चा 25,000 का है मात्र, एकड़ का खर्चा 30,000 का है पौधा लेते समय। अब साल भर की बात समझना क्या है, यही आपका 5,000 बचा जो आपके लेबर में काम में आएगा, मजदूर में। अभी आपको जिसने पौधा दिया वो एक पर्ची देगा, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 ये पर्ची आएगी 1000 पौधे की, ठीक है। यही पर्ची आप इधर फॉलो करोगे और इधर फॉलो करोगे तो खाद कितना जाएगा जेब से। किसान खाद कैसे डालता है पता है, तोलने का कोई 1-2 बार करेगा, फिर एक डब्बा फिक्स करता है ना। एक डब्बा 1000 पौधे का 1 किलो, तो 1750 है तो 2 डब्बे डाल देता हूं यार, ऐसे ही होगा ना। वो 1.25 डब्बे नहीं डालेगा, अरे जान दो यार, बच्ची की शादी इस बार, मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, बच्चे को आज पूना भेजना है पढ़ने के लिए, पैसे ज्यादा चाहिए, वजन ज्यादा आना चाहिए, हाँ, तो 1.25-2 डब्बा खाद की बजाय 2 डब्बे खाद। अब ये खाद कब तक ज्यादा डलेगा, लगाने से लेकर माल कटने तक 365 दिन जब आप खाद डालोगे 2 डब्बा खाद डालना है। यहां सवाया है, कितना डालोगे, 1 डब्बा सवाया करने के लिए ऊपर सीख भर दोगे, दूसरा डब्बा नहीं डालता कोई। 1200 ही पौधे हैं ना, 1 डब्बा भर के थोड़ा सा सपाट ऊपर डाल दिया 1 मुट्ठी। यहां पर साल भर 1 डब्बा खाद, यहां साल भर 2 डब्बा खाद। ये किसी को पता नहीं चलता है 1261 कितना दुकान से हम खरीद के लाते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, क्योंकि हमारे पास पर्चियां आती 1000 पौधे का क्या खाद डालना है। तो कम साइकिल का पौधा लगाना है, एकड़ पे कम खर्चा करना है, एक बार लगाकर कम से कम 3 से 5 बार कटिंग लेना है, और किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा करना है। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।